हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या टारगेट रह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 25 अक्टूबर 2023 को यानी कि वेडनेसडे को क्या यहाँ पे डाटा रहेगा, कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी और साथ ही क्या हमारे रहेंगे टारगेट्स। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पिछली वीडियो में जो मैंने आपको टारगेट दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको जो डाउन साइड के लिए लेवल्स दिए थे वो सारे के सारे इसने यहाँ पर अचीव करे हैं पिछले दिन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 24th के लिए जो मैंने डाउन साइड के लिए टारगेट दिए थे उनसे भी नीचे ये गया है। हालांकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर इसे रेसिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है जिसने कि इसे पूरा का पूरा ब्रेक किया और काफ़ी नीचे तक ये उसके बाद गया है। और सेम ऐसा ही यहाँ पर यूएस ऑयल में भी हुआ है। यूएस ऑयल में भी हमारे जितने भी नीचे के टारगेट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर अचीव हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या रह सकता है और ये जो इतना डाउनफॉल आया है उसका क्या रीज़न है। तो दोस्तों यहाँ पर डाउनफॉल के आने का रीज़न सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स आज पूरा का पूरा दिन भर यहाँ पर ऊपर की ओर को ही रहा है। और अगर हम शाम को जो डाटा आया था डॉलर इंडेक्स में, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डाटा आना था, तो जो डाटा आया है यहाँ पर जो पीएमआई का डाटा आया है वो भी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छा खासा मूव डीएक्सवाई में ऊपर की ओर को देखने को मिला है। दिन के दौरान सिर्फ आप देख सकते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सिर्फ एक रेड कैंडल बनी है और इसके अलावा बाकी सारी पॉजिटिव कैंडल्स बनी है। तो अच्छा मूव हमें डीएक्सवाई में देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव मूव क्रूड ऑयल में हमें देखने को मिला है। और दूसरा यहाँ पर सबसे जो इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पर क्रूड ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, और वो है जो हमास और जो यहाँ पर इज़राइल है उसके बीच में जो युद्ध चल रहा है वो। और जो इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है इसकी वजह से अब जैसे ईरान है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर उसकी वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। अब क्रूड ऑयल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है तो उसकी वजह से तो पॉजिटिव होना चाहिए क्रूड ऑयल को, लेकिन उसके बावजूद भी नेगेटिव क्यों हो रहा है उसका रीज़न ये है कि अब जैसे-जैसे ये एक्स्ट्रा बर्डन अब पड़ता जा रहा है तो इकोनॉमीज़ के ऊपर ये बर्डन जा रहा है अब, और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट हाइक करने पड़ेंगे। जो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड की जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं, जितने भी बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, उनको अपने इंटरेस्ट रेट हाइक करने पड़ेंगे। और इंटरेस्ट रेट जब हाइक होंगे तो उसकी वजह से कंपनीज़ लोन नहीं ले पाएँगी ज़्यादा, और उसकी वजह से वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और वो कंपनीज़ ग्रोथ नहीं कर पाएँगी, और उसकी वजह से जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन का जो ये फ़ियर अब बढ़ गया है क्योंकि क्रूड ऑयल अब महँगा होने जा रहा है। तो उसकी वजह से अब क्रूड ऑयल जब महँगा होगा तो यहाँ पर जो हमारी जो यहाँ पर जो मार्केट होगी, स्टॉक एक्सचेंजेस होंगी, यहाँ पर जो क्रूड ऑयल हमें दिखेगा उसका यहाँ पर डाउन साइड को मूव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक स्लो डाउन का फ़ियर बढ़ता जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमें क्रूड ऑयल में गिरावट अभी देखने को मिली है, और उसकी वजह से यहाँ पर हमें डाउन साइड को मूव देखने को मिला है। हालाँकि यहाँ पर इसे थोड़ा-सा सपोर्ट अभी देखने को मिला है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी करा कि मूव ऊपर की ओर को भी आएँगे और नीचे की ओर को भी आएँगे। मूव ऊपर की ओर को क्यों आएँगे? क्योंकि क्रूड ऑयल की सप्लाई घटती जा रही है। लेकिन फ़ियर भी बढ़ता जा रहा है इकोनॉमिक स्लो डाउन का, जिससे कि डिमांड भी घटेगी। सप्लाई यहाँ पर सप्लाई में बाधा आ रही है। सप्लाई में बाधा आने की वजह से यहाँ पर ऊपर की ओर को मूव होगा, और जो नीचे को आएगा वो इस वजह से होगा क्योंकि डिमांड घटेगी, क्योंकि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा उसकी वजह से। तो ये 2 रीज़न हैं जो कि यहाँ पर ऊपर और नीचे इसको करवा सकते हैं। और इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं टारगेट्स की। तो टारगेट्स जो होंगे यहाँ पर रहेंगे आपके, वो ऊपर की अगर हम बात करें तो ये लेवल्स आपका इस लेवल को आप ब्रेक करने होने दीजिए। यहाँ पर अगर ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर आती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 7020 का आसानी से यहाँ पर अचीव हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये लेवल्स हैं 3। एक तो लेवल है 7043 पर और 7069 पर। अब आप यहाँ पे अगर छोटा-मोटा ट्रेड आपको दिखता है, मिलता है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो इन 2 लेवल्स को और ऊपर आप ब्रेक होने दीजिए पहले। अगर ये 2 लेवल्स ब्रेक होता है 7071 का तक, तो उसके बाद 7104 आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा वो 7171 का ऊपर की तरफ को रह सकता है। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट डे यहाँ पर डाटा आ रहा है, और आपने अगर हमारी डाटा वाली जो वीडियो है वो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, तो दोस्तों मैं आपको डेली कहता हूँ कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि उसमें क्रूड ऑयल से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं और उनका आपको नेक्स्ट डे अच्छा
अगर आप वो देखेंगे तो आपको एक अच्छा प्लान करने में वो हेल्पफुल होंगी। तो आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है जो हम डेली लेकर के आते हैं, वो वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कल कौन-कौन से डाटा आना है क्रूड ऑयल में और उसका क्या इम्पैक्ट रहना है। तो यहाँ पर कल डाटा आना है क्रूड ऑयल का और उस डाटा की वजह से भी यहाँ पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। अब अगर जो डाटा आता है क्रूड ऑयल की इन्वेंटरी का वो अगर पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर की तरफ को मूव हमें देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर नहीं आता है अच्छा डाटा तो उसके बाद यहाँ पर ये इन लेवल्स में फँस के भी रह सकता है। तो यहाँ पर उस डाटा के अकॉर्डिंग आप ज़रूर देखिएगा। अगर वो डाटा आपको एक पर्टिकुलर साइड को मूव करवाता है, ऐसा डाटा आता है, तो उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर साइड को एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है और हमारे जो लेवल्स हैं उस पर्टिकुलर साइड के, वो सारे के सारे अचीव भी हो सकते हैं। तो डाउन साइड के लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 6902 का लेवल ब्रेक होने दीजिए, यानी कि 1 आवर वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। ये लेवल्स मैं आपको सिर्फ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही बता रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर इस लेवल को 6901 को ब्रेक होने दीजिए। रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर इसके नीचे आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 6850 का, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 6810 हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 6757 का रह सकता है। अब हम स्विच कर लेते हैं यूएस ऑयल में, और यूएस ऑयल में अगर आपके पास फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो जल्दी से दोस्तों एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। एक्सनेस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वेबसाइट है जिसपे कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं और भरोसा आप इसके ऊपर पूरा कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है और मैं इसका पर्सनली यूज़ करता हूं, इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करता हूं, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहां पे क्लिक कीजिए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए, या फिर आई बटन में आपको इनकी वीडियोज़ मिल जाएंगी, कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, मनी ऐड करते हैं, विड्रॉ करते हैं, वो सारी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए एक्सनेस पर और यूएस ऑयल में ट्रेडिंग की शुरुआत कर लीजिए। सिर्फ $4.50 से आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर कोई हैवी मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है जैसे एमसीएक्स में रखना पड़ता है, और साथ ही गैप अप और गैप डाउन की प्रॉब्लम भी नहीं आती है, और आपको एक स्मूथ ट्रेड यहाँ पर लेने को मिलता है। चांसेस भी ज़्यादा मिलते हैं आपको ट्रेड लेने के। तो यहाँ पर आप जल्दी से एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए दोस्तों। बाकी जो प्लेटफॉर्म है वो इसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरते, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ यही रेकमेंड करता हूँ। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे यूएस ऑयल के टारगेट क्या रह सकते हैं। तो यूएस ऑयल में आप इस लेवल को ब्रेक होने दे दीजिए। यहाँ पर 84.09 को अगर ये इसको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है एक, तो नेक्स्ट टारगेट 84.56 रह सकता है, और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 84.98 रह सकता है। जबकि डाउन साइड के लिए आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 83.57, अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर 83.17 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा 82.91, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 82.51 हमारा यहाँ पर रह सकता है। तो दोस्तों ये हैं यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल में हमारे टारगेट, और जो दिए हुए टारगेट्स हैं अगर उन टारगेट्स से ऊपर ये चला जाता है और उसके बाद अगर जो डाटा मैं आपको कह रहा हूँ वो डाटा आता है, तो उसके बाद उस पर्टिकुलर साइड को और भी ऊपर की ओर को मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वो डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना यहाँ पर बढ़िया ट्रेड हमें मिल सकता है। तो डाटा को आप ज़रूर देखिए, टेलीग्राम चैनल पर हम उसका अपडेशन आपको दे देंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो हम डाटा का अपडेशन आपको दे देंगे। और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को जब आप लाइक करते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो आप ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, और साथ ही चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये वीडियोज़ आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।